एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। व्रत नियम बहुत करती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी। आए कार्तिक, कार्तिक का स्नान करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तब उसने सोचा कि इस बार हरिद्वार गंगा जी के किनारे जाकर कार्तिक का स्नान करती हूँ। तब उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है, इसीलिए मैं हरिद्वार जाकर रहूंगी। तब उसका बेटा बोला कि माँ, हरिद्वार में तो बड़ी ठंड होती है और वैसे भी तुम अकेली वहां कैसे रहोगी, तुम मत जाओ। लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं जरूर जाऊंगी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बड़ा पुण्य मिलता है। तब हार थककर बेटे ने माँ की बात मान ली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए थोड़े से लड्डू और सुहाली बना दो। मेरी माँ हरिद्वार रहने जा रही है, वहां रहकर कार्तिक का स्नान करेगी और व्रत पूजा करेगी। व्रत खोलते समय कुछ खा लिया करेगी। बड़े जले भुने मन से उसकी पत्नी ने सास के लिए थोड़े से लड्डू और थोड़ी सी सुहाली बना दी। बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी और आसपास वालों से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। वह अपनी माँ को छोड़कर वहां से आ गया। अब बुढ़िया माई रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा जी नहाती, भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, कार्तिक मास की महात्म्य और कथा करती और सारा दिन भजन कीर्तन करती। ऐसे में ही उसके दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया, बस 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो पूछा कौन है। तब वहां देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने कहा कि मेरा नाम सावन है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि सावन आया, मुझे तो बहुत भाया। सावन में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, भाई बहन की प्रेम को दर्शाते हैं। सावन ने कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब बूढ़ी अम्मा ने लड्डू का थाल उसके आगे कर दिया और कहने लगी कि लो, तुम लड्डू खा लो। सावन ने एक लड्डू उठाया और उठाकर खा लिया। जब जाने लगा तब झोपड़ी पर एक लात मारी। लात मारते ही झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। दूसरे दिन रात में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। तब उसने कहा कि मैं भादवा हूं। बुढ़िया माई बोली कि भादवा आया भी बहुत सुहाया। इस महीने में भी बहुत तीज त्योहार आते हैं, इस महीने में तो भगवान जन्म पाते हैं। भादवे ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तब बुढ़िया माई बोली कि लो, लड्डू तुम भी खा लो। ऐसा कहकर लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया। भादवे ने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय लोग झोपड़ी को लात मारी तो उसकी दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। तीसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं आसोज हूं। बुढ़िया माई बोली, आसोज आया बहुत सुहाया। इसमें पितरों के दिन आते हैं, घर में पितर आते हैं, खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। माता घर में आती है, खूब धन दौलत बरसाती है। तब आसोज ने कहा कि बुढ़िया माई मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया और बोली लो भाई लड्डू खा लो। उसने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय झोपड़ी को जो लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। चौथे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के पूछा कि कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक हूं। बुढ़िया माई तो खुश हो गई, बोली कार्तिक आया, मुझे तो बहुत सुहाया। आप ही के लिए तो इतनी दूर हरिद्वार आई हूं। बुढ़िया माई ने कार्तिक की खूब आवभगत की। कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कार्तिक को भी लड्डू खाने को दिए। कार्तिक ने जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी सोने की हो गई। झोपड़ी की जगह बड़ा महल खड़ा हो गया। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि मेरी माँ की झोपड़ी कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। आस पड़ोस में पूछा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गया था,
उसकी झोपड़ी कहाँ गई? तो सभी कहने लगे कि इस महल में ही तुम्हारी माँ रहती है, तुम अंदर जाकर देखो। उसने अंदर जाकर देखा तो माँ बड़े सुख से बैठी थी। खूब हीरे मोती सोना चांदी हो रहे थे, खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। तो उसने पूछा, माँ ये सब कैसे हुआ? तब उसने कहा, बेटा कार्तिक के भगवान की कृपा हुई है। तब उसने बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किया और अपनी माँ को लेकर चल दिया। घर आया तो उसकी बहू तो देखकर हैरान रह गई। सोचने लगी, मुझे पता होता कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है तो मैं अपनी माँ को ना कार्तिक स्नान करा देती। ईर्ष्या के मारे वो तो जल भुन गई और अगले कार्तिक आने का इंतजार करने लगी। जब अगला कार्तिक का महीना पास आया तब बहू अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, इस बार तुम भी कार्तिक का स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाकर रहो, पूरे महीने वहीं रहना और आते समय मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आना। तब उसकी माँ बोली, देख बेटी, तेरी सास तो धर्म कर्म वाली है, पूजा पाठ करती है, 1 महीना वहां रह आई। मेरा तो ना मन लगता है पूजा पाठ में और ना मुझे आता है पूजा पाठ करना। लेकिन उसने कहा कि माँ मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर वहां करना क्या है, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम जाकर वहां रह लो और 1 महीने बाद खूब सारा धन लेकर आ जाना। उसकी जिद पर उसकी माँ कार्तिक नहाने को हरिद्वार जाने को तैयार हो गई। अब बहू ने बहुत सारा खाने का सामान बनाकर अपनी माँ को दिया और कहा कि दिन भर तुम खाती रहना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना, 1 महीना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ आओ। तो बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया और वहां जाकर एक कुटिया बना दी। उसमें अपनी सास को छोड़ दिया। आसपास वालों से बोला कि मैं अपनी सास को लेकर आया हूं, इस बार मेरी सास कार्तिक नहाएगी तो इनका ध्यान रखना। तो लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कार्तिक का जो स्नान था तो सभी लोग उसे जगाने लगे, कहने लगे कि आओ माताजी कार्तिक का स्नान कर लो। तब वो बोली कि ना बेटा, मुझसे तो इतनी सुबह नहीं उठा जाएगा, मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, मैं तो ठंडे पानी में नहीं नहा सकती, तुम लोग जाओ। तब वे सब कार्तिक का स्नान करने चली गई। वो बुढ़िया बड़ी सोती रही, सारा दिन सो सोकर निकाल देती, बड़ी सोती रहती और जब भूख लगती तो उठकर कुछ खा लेती। ना कोई पूजा पाठ करती, ना तुलसी सींचती, ना भगवान की पूजा करती, कुछ ना करती, बस पड़ी रहती। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने उठकर दरवाजा खोला। उठकर पूछने लगी कि कौन है। तब देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने कहा, मैं सावन हूं। उसने कहा, सावन है तो मैं क्या करूं? सावन में इतने तीज त्योहार आते हैं, खर्चे का काम होता है, बहन बेटी को बुलाओ, खर्चा करो, सिंधारा भेजो, तुम जाओ यहां से। सावन ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह कहने लगी कि जितना खाना है उसमें मेरा ही काम चल जाता है, वही बहुत है, तुम्हें कहां से दूं, तुम जाओ यहां से। अब सावन जाने लगा। एक झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। दूसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। उसने कहा, मैं भादवा हूं। उसने भादवे को भी खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। उसने भी जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो दूसरी दीवार गिर गई। तीसरे दिन जब आसोज आया तब उसने उसे भी भगा दिया। अब उसने झोपड़ी को लात मारी तो तीसरी दीवार भी गिर गई। चौथे दिन कार्तिक आया तब उस बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वह कहने लगी, तो मैं क्या करूं, इतनी ठंड में कार्तिक नहाने के लिए यहां पड़ी हूं, तो अब तुम जल्दी से मुझे बहुत सारा धन दे दो जिससे कि मुझे यहां से छुटकारा मिले। कार्तिक के देवता ने देखा कि बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ करती नहीं, पूजा पाठ कुछ करती नहीं, तुलसी में जल तक नहीं देती, सारा दिन सोती रहती है और खाती रहती है। तो कार्तिक के देवता उससे नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा तू गधी बन जा। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी गिर गई। कार्तिक का महीना खत्म हुआ
तब बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को लेकर आओ और खूब धूमधाम से लेकर आना। जाकर बेटा देखने लगा कि जहां सास को छोड़कर गया था वो तो झोपड़ी ही नहीं है, उस जगह पर तो कूड़े का ढेर लगा है और वहां एक गधी घूम रही है। उसने आसपास वालों से पूछा कि भाई मेरी सास कहाँ गई, मैं सास को छोड़कर गया था कार्तिक नहाने के लिए। तो सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी सास कार्तिक तो नहाती नहीं थी, सारा दिन बस पड़ी रहती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी। इसी कारण कार्तिक के भगवान नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया, उसी से वह गधी हो गई है। अपनी सास की ये हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो उस गधी को ही रस्से में बांधकर अपने साथ लेकर चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसका पति कहने लगा कि यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। बहू को ये बात सुनकर तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ की कैसी हालत हो गई है मेरे कारण। तब उसने पंडितों को बुलाया और उसका उपाय पूछा कि ये सब क्या हो गया है और अब सब सही कैसे होगा। तब पंडित कहने लगे कि तुम्हारी माँ को कार्तिक देवता का श्राप लगा है, कार्तिक के महीने का दोष लगा है। अगर कोई कार्तिक नहाने वाली, नित्य नियम करने वाली, तुलसी पूजन करने वाली औरत के नहाए पानी से इसे नहलवाओगी और इससे भी नित्य नियम करवाओगी, कार्तिक की कहानियां सुनाओगी, तभी जाकर इसका ये दोष छूटेगा और ये वापस इंसान बनेगी। तब बहू भागी भागी अपनी सास के पास गई और उनके चरण छूकर कहने लगी कि माताजी, क्या आप अपने नहलाए हुए पानी से मेरी माँ को नहलवा दोगी, मेरी माँ को कार्तिक की कहानियां सुना दोगी। तब उसकी सास कहने लगी, हाँ बेटी, मेरा नहाया पानी तो नाली में ही जाता है, तुम अपनी माँ को नाली के नीचे बैठा देना, उन पर पानी पड़ जाएगा। तब उस बहू ने सास के नहाए पानी से अपनी माँ को नहलवाया और उन्हें पूरे साल तक नित्य नियम करवाया। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक का स्नान करवाया। उसकी सास रोज कार्तिक की कहानियां सुनाती, कार्तिक का महात्म्य सुनाती। कार्तिक की पूर्णिमा आई तब उसकी माँ पर कार्तिक के देवता की कृपा हुई और वो वापस से इंसान में बदल गई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग से विमान आया और दोनों बूढ़ी महिलाओं को एक साथ लेकर स्वर्ग को गया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर दया की वैसे ही सब पर करना। जैसे बहू की माँ पर क्रोध किया ऐसे किसी की पे मत करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।